जब माता पिताजी थे मुख्यमंत्री, रुई और सुई का अभाव था। वो तो खेत लिखवा करके नौकरी दिया करते थे ना। विपक्ष की भूमिका में रहें और बिहार में रहें, प्रवासी नेता के रूप में नहीं रहें, बिहार में रहें। बहाना तो ये बनाते हैं कि वो लालू जी का तबीयत खराब है इसलिए जाना होता है, लेकिन घर का झगड़ा भी एक मूल में है। चूँकि वहाँ जहाँ रह रहे हैं लालू जी, वहाँ भी इनके कंपटीटर हैं। मीसा जी हैं, मीसा जी के घर में रह रहे हैं, तो इनकी मजबूरी है वहाँ रहना। अब जब 75 विधायक आप तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, तो 80 से 75 हुए हैं, वो बढ़े नहीं हैं, उनका घटा है। और हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में जो बीजेपी चुनाव लड़ी है, तो 53 से 74 हुआ है। हमारा संख्या बढ़ा है और उनका संख्या घटा है। चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, ये परिवार की पार्टी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 साल बेमिसाल, क्या 15 साल में हुआ है उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह हैं। सर, 15 साल बेमिसाल, क्या 15 सालों में हुआ है? नेता प्रतिपक्ष को तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष को दिखाई नहीं पड़ेगा, चूँकि जो प्रगति का गति है वो काफ़ी तेज है और इनका आँख का देखने का गति काफ़ी धीमी है। तो वो उस गति से नहीं देख पा रहे हैं, वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा उनको, चूँकि उसको देखने का इनको तजुर्बा भी नहीं है और कभी देखे भी नहीं है। ये अपना चश्मा बदलें, देखने का दिखाई पड़ेगा। गति अगर धीमी होती तो 75 विधायक कैसे आ जाता सर? अब जब 75 विधायक आप तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, तो 80 से 75 हुए हैं, वो बढ़े नहीं हैं, उनका घटा है। और हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में जो बीजेपी चुनाव लड़ी है, तो 53 से 74 हुआ है। हमारा संख्या बढ़ा है और उनका संख्या घटा है। आप जब लोकसभा का चुनाव देखेंगे, तो नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा था, तो 40 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए, और उनको 0 पर आउट किया है जनता। तो वो तो घटते रहे हैं, वो लोकसभा में 0 हुए और विधानसभा में 80 से 75 हो गए, तो वो तो घट रहे हैं, जनता उनको घटा रही है। और अभी उपचुनाव में दोनों सीटों पर हारे हैं, तो जनता उनको एक्सेप्ट कहाँ कर रही है? अच्छा, जनता एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन वो बार बार कहते रहते हैं कि हमारे और उनके वोटों का जो अंतर है मात्र 12,000 हो, 12,500 का अंतर है। क्या कहेंगे? नहीं, 12,000 का अंतर होना, लेकिन सीट का अंतर है ना। सरकार में सरकार बनाने का जिम्मेदारी जनता ने एनडीए को दिया है, न कि उनको दिया है। लेकिन उनके दिमाग में ये हमेशा बैठा रहता है कि हम सरकार में हैं, वो छोड़ें और विपक्ष की भूमिका में रहें और बिहार में रहें, प्रवासी नेता के रूप में नहीं रहें, बिहार में रहें। बिहार की जनता ये चाहती है कि रहें, और हम लोग भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो और विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका होती है उस रूप में दिखाई दे। बिहार में तो रहते ही हैं, बराबर बिहार में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल दिल्ली गए थे, आज आए हैं। नहीं, आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा भी जानती है और बिहार की जनता तो जानती है कि कितना वो बिहार में रहते हैं और कितना वो दिल्ली में रहते हैं। काहे दिल्ली में रहते हैं? कुछ जानते होंगे, आप बताइए। नहीं, जानने का बात तो अपना अपना, अब बहाना तो ये बनाते हैं कि वो लालू जी का तबीयत खराब है इसलिए जाना होता है, लेकिन घर का झगड़ा भी एक मूल में है। चूँकि वहाँ जहाँ रह रहे हैं लालू जी, वहाँ भी इनके कंपटीटर हैं। मीसा जी हैं, मीसा जी के घर में रह रहे हैं, तो इनकी मजबूरी है वहाँ रहना, इसीलिए जाते हैं ना। उस वजह से भी जाते हैं, चूँकि हमारा भी वहाँ अटेंडेंस बनता रहे लालू जी के यहाँ। ऐसा न हो कि वहाँ उस तरफ ज़्यादा झुक जाए तो हमारा ही कमज़ोर पड़ जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जो किसान 3 कृषि कानून जो आए और उसे वापस लिया गया है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, क्या कहिएगा? किसको मुआवजा दिया जाए? किसानों को। किसानों को देश में पहली बार 6,000 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। जब हमारे वाजपेयी जी की सरकार थी, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में 4% ब्याज पर, राजनाथ जी कृषि मंत्री थे,
देश में किसानों को 4% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा था। हमारी सरकार जब जब बनी है, किसानों के लिए हम लोगों ने काम किया है। हम दाम लेकर के काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। और जो ऐसा बात कर रहे हैं वो दाम के लिए काम करने वाले लोग हैं। दाम के लिए काम कैसे? दाम के लिए आप सब लोग जानते हैं कि जब शासन में थे, सत्ता में थे, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे बिहार सरकार में हो, कैसे दाम लिया जाता था और कैसे काम किया जाता था, सबको पता है। वो तो खेत लिखवा करके नौकरी दिया करते थे ना। कि अब जो मंत्री रहेंगे, जो उस समय का है, बहुत सारे लोगों से दाम लेकर करके नौकरी दिया गया। और जो कांग्रेस जो आज जश्न मनाने की बात कर रही है, कौन नहीं जानता है कि रोपड़ बाढ़ा खेती का ज़मीन ले कर करके किसानों से औने पौने दाम में ले कर करके और उस खेती के ज़मीन को व्यापार के ज़मीन में बदल दिए। ये देश जानती है कि कौन किसानों के लिए मरते हैं और कौन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मरते हैं। राजनीति अपने परिवार के लिए करते हैं। पुत्र मोह, पुत्र मोह, ये तो सारे, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, ये परिवार की पार्टी है। जनता जितनी भी अभी 14 से लेकर करके जनता इनको हर एक बार जब भी चुनाव हुआ है, इनको सबक सिखाई है। और परिवार की पार्टी, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो राजद की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, जनता ने ऐसे राजनीतिक दल के दुकानदारी को ताला लगा दिया है। शराब के बारे में बात हो रहा है कि बिहार में शराब के लिए पूरी तरह से मतलब बंद करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी नाकामियाँ सामने आ रही है। इसमें बड़ी मछलियाँ जो है वो नहीं पकड़ी जा रही है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। क्या कहिएगा सर? नहीं, बड़ी मछलियाँ भी कुछ पकड़ी गई हैं। यूपी से पकड़ के लाया गया है, पंजाब से पकड़ करके लाया गया है, लेकिन और अगर कुछ होंगे तो आगे आपको और दिखाई पड़ेगा कि और बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी। अब छटपटाहट तो उन लोगों के अंदर आने वाला है जिन लोगों के लोग इस पेशे में हैं। किन लोगों को? जिनके दल में वहाँ से चंदा के रूप में हो या धंधा के रूप में हो, वहाँ जिस पार्टी को पैसा मिलता है उसको छटपटाहट होना है। सरकार में आप लोग हैं तो आप ही लोग ना पकड़िएगा, कैसे पकड़िएगा? पकड़ रहे हैं और आगे कड़ाई से पकड़ेंगे, और आगे कड़ाई से पकड़ेंगे और सामने दिखाई पड़ रहा होगा। इधर 2-4 दिन में काफ़ी आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा होगा। एक आखिरी सवाल सर, जो अभी मतलब शिक्षा के बारे में बात हो रहा था, तो शिक्षा के लिए अगर 3.5 लाख अभी वैकेंसी खाली है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। अब उनके पास आंकड़ा कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं पता। जब वो 15 साल सत्ता में थे, जब माता पिताजी थे मुख्यमंत्री, तब तो 35,000 शिक्षकों को बहाल किए थे। और अभी 3.5 लाख, इस 15 साल में 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी गई है। और अभी फिर 93,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, प्रक्रिया जारी है। अब ऐसा नहीं है कि उनके टाइम में जहां मन हुआ जैसे हुआ, यहाँ तो नियम कानून के साथ काम होता है। मतलब आप साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक के सरकार में, लालू जी के सरकार में मात्र 35,000 लोगों की शिक्षा में नौकरी हुई थी शिक्षकों के। ये तो आंकड़ा आज के अखबार में ही मैं पढ़ा हूँ कि 35,000 को ही उस समय तक मिला था। और अभी नीतीश की सरकार में, एनडीए की सरकार में 3.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। आप हेल्थ को ही लेंगे, उनके टाइम में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज थे, आज 18 मेडिकल कॉलेज हैं। और 18 मेडिकल कॉलेज ही नहीं, मार्च तक आपको 22 मेडिकल कॉलेज बनता हुआ दिखेगा। और आगे 28 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिले जा रहा है। 2 एम्स हो गए। और पहले रुई और सुई का अभाव था, अभी मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस किया जा रहा है। जो रीनल फेलियर का केस होता था, किडनी काम करना बंद करता, अब डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। डायलिसिस का प्रबंध हम लोगों ने कर दिया है। अब जो पहले सिलेंडर रहता था, अब पाइपलाइन से ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो आपने देखा, हमने बात की राम सागर सिंह से,
इनका कहना है कि जो वर्तमान में बिहार की स्थिति है पहले से बेहतर है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।